हमारे जीवन में किसी शनि की तरह ग्रहण लगाकर बैठा है। हम इसके बारे में सुनना तक नहीं चाहते हैं, पर भले दुश्मन कितना भी भयानक क्यों ना हो, हम अपने दुश्मन की जानकारी हमेशा रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कोरोना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक आम आदमी के लिए जानना बेहद आवश्यक है। नमस्कार, मैं सुषमा चौधरी आज आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार महाराष्ट्र न्यूज। कोरोना की लहरों से आम आदमी लड़ते लड़ते अब थक चुका है और अब कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सभी वायरस का प्रसार हुआ है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर जरूर आएगी। विजय राघवन के अनुसार नया स्ट्रेन भी ओरिजिनल वायरस की तरह संक्रमण पैदा कर रहा है और नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है, जिसके मुताबिक हेल्थ केयर के हर पक्ष पर ध्यान देना होगा, चाहे वो डिस्टेंसिंग का मामला हो, स्ट्रेन का विश्लेषण हो या फिर बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन। यानी इस बात पर फोकस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि इस बात पर कि क्या होगा। फार्मा प्रमुख रोशे और रिजेनरॉन ने बुधवार को भारत में अपने एंटीबॉडी कॉकटेल कासिरेवाम और इमदेवईमाब के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्राप्त किया। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अब रोशे को भारत में वैश्विक रूप से निर्मित उत्पाद बैचों को आयात करने में सक्षम करेगा। मुंबई में जारी एक प्रेस बयान के अनुसार सिप्ला लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत में विपणन और वितरण किया जाएगा। कोविड के हल्के सिम्टम्स के लिए जो लोग SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए एंटीबॉडी कॉकटेल कासिरेवाम एंड इमदेवईमाब फायदेमंद है। दवा अग्रणी अस्पतालों में और कोविड उपचार केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध होगी। कोविड को लेकर जानी मानी हस्तियां अपना अपना सुझाव या राय सामने रख रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को दावा किया कि देश में कोरोना वायरस की जांच की संख्या घटा दी गई है, जिस कारण संक्रमण के मामलों में गिरावट नजर आ रही है। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर एक चार्ट भी शेयर किया, जिसमें दर्शाया गया कि कुछ दिनों पहले तक 18 से 19 लाख जांच हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जांच की संख्या 15 लाख के आसपास कर दी गई है। चिदम्बरम ने कहा कि कोई हैरानी की बात नहीं है, यह संक्रमण कम होने का सबूत नहीं है। कम जांच करो, संख्या कम आएगी। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारतीय नौसेना ने एक पहल शुरू की है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख एडमिरल MS पवार ने कहा, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना ने अनुकूल विदेशी देशों में ऑक्सीजन और संबद्ध चिकित्सा आपूर्ति समुद्र में लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। देश की महत्वपूर्ण ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के विशाल विस्तार में भारतीय नौसेना के जहाजों को तैनात किया गया है। 9 जंगी जहाजों को पश्चिम में कुवैत से लेकर पूर्व में सिंगापुर तक फैले इस क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों पर भेज दिया गया है, ताकि बहुत जरूरी ऑक्सीजन और संबद्ध चिकित्सा आपूर्ति मिल सके। भारतीय नौसेना के जहाज तलवार बहरीन से 54 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन LMO लेकर कर्नाटक के मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचे। समरवती INS ऐरावत में 20 क्रोनोजेनिक क्षमता वाले 8 क्रायोजेनिक कंटेनर, 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के साथ बुधवार सुबह सिंगापुर से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। INS कोलकाता ने बुधवार दोपहर को 54 MT LMO लेकर कुवैत से रवाना हुआ। इससे पहले इस जहाज ने कतर से ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की थी। खाड़ी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए 3 और नौसैनिक जहाज बुधवार को कतर और कुवैत पहुंच गए। खाड़ी के देशों से पश्चिमी बंदरगाह पर भारतीय बंदरगाहों तक की दूरी 3-4 दिनों में ऑक्सीजन कंटेनर और महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति की अनुमति दी गई है। पता चला है कि अब तक 9 नौसैनिक जहाज ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के लिए काम पर हैं और अधिक नौसैनिक जहाजों को आगामी दिनों और हफ्तों में LMO आपूर्ति के लिए नौका में रखे जाने की संभावना है। ओडिशा में नाविकों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS चिल्का ने 150 बिस्तर वाला आइसोलेशन केंद्र स्थापित किया है। बात करें अगर पुणे शहर की, तो 45 प्लस के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण अभियान 4 दिनों की खुराक अनुपलब्धता के बाद बुधवार को पुणे शहर में फिर से शुरू हुआ है।
जिला प्रशासन ने बुधवार से 18 से 44 वर्ष के बीच के कोवैक्सीन लाभार्थियों के लिए 3 और केंद्रों को भी जोड़ा है। पुणे नगर निगम पीएमसी ने 7 ऑक्सीजन पैदा करने वाले संयंत्र विभिन्न नागरिक अस्पतालों में स्थापित करने का फैसला किया है। वहीं बात की जाए टीकाकरण की तो बुधवार को जिले में कुल 474 टीकाकरण केंद्र थे। कोरोना का सामना किसी एक की मेहनत से नहीं कर पाएंगे। इस कठिन समय में हमें एकजुट होकर इसे लड़ना है और इसे मार गिराना है। महाराष्ट्र से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल स्टार महाराष्ट्र न्यूज़ को।